हाय दोस्तों, आपका स्वागत है। बाबर से संबंधित मैं क्वेश्चन करा रहा था दोस्तों। ओके, सो निश्चित है कि आप देख लीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बीपीएससी वगैरह, बीपीएससी एसएससी में आने का चांसेस रहेगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन है बाबर से संबंधित। तो इससे पहले और भी क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है जैसे बाबर बाबर के बारे में भी बहुत से नहीं बताया हूँ। जैसे बाबर आक्रमण कब किया था, ठीक है, बाबर को बुलाया किसने था। तो देखिए, बाबर जो आक्रमण किया था सबसे पहले भारतीय क्षेत्र में भीरा नामक क्षेत्र है जो अब पाकिस्तान में है। क्या नाम है उसका? भीरा, जो अब पाकिस्तान में है। इस पर अटैक किया था, आक्रमण किया था। ओके, लगभग ये 1518 के आसपास किया था। 1518 में बाबर ने। फिर इसको बुलाया था किसने? तो पंजाब के सूबेदार, पंजाब के सूबेदार था। कौन था सूबेदार? तो दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी। इसका बेटा कौन था? जैसे रीजनिंग में बनाते हैं आप, तो दिलावर खां लोधी। इसका बेटा कौन हुआ? दिलावर खां लोधी। ये जो था किसको बुलाया था? बाबर को बुलाया था। ओके, बाबर को बुलाया था। तो सूबेदार जो था पंजाब का दौलत खां लोधी, इसका बेटा दिलावर खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चचा, इब्राहिम लोधी के चाचा कौन था? तो आलम खां लोधी। खां लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी था। फिर आता है इसके मेवाड़ शासक, मेवाड़ के राजपूत शासक। मेवाड़ के राजपूत शासक कौन आता है? राणा सांगा। ये सब जो रहता है बाबर को बुलाने वाला रहता है। ओके, ये सब ये लोग क्या है? बाबर को बुलाने वाला रहता है। ओके, और ये मेवाड़ के राजा रहता है, मेवाड़ के राजा रहता है कौन? राणा सांगा। इसी के साथ युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में। ठीक है, 1527 में होता है दोस्तों लड़ाई। और ये किसके साथ होता है? तो राणा सांगा के साथ और बाबर के बीच में होता है। ओके, इस प्रकार है। और ये जो युद्ध था, ठीक है, मुगल साम्राज्य का एक दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से देखा गया था। मतलब कि एक स्ट्रांग पॉइंट पर आ गया था। तो इसको, इस युद्ध को क्या कहा जाता है? दृढ़ीकरण। किसका? मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य का ये वाला जो युद्ध था, खानवा का युद्ध जो था, ये दृढ़ीकरण हो गया था मुगल साम्राज्य का एक नींव को स्टैब्लिश करने में। इसी युद्ध में क्या किया था? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ओके, गाजी की उपाधि धारण की थी और जिहाद का नारा दिया था इसी युद्ध में। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? धर्म युद्ध। ठीक है, जिहाद का नारा दिया था 1527 में। जो हुआ था, कब हुआ था ये? 17 मार्च। ठीक है, 17 मार्च को हुआ था और 1552 के बीच में हुआ था। राणा सांगा, बाबर, ओके, ये सब है दोस्तों। ध्यान से आप स्टूडेंट लोग सब उतार लीजिएगा। ठीक है, सो राणा सांगा के साथ हुआ, बाबर के साथ हुआ। विजय कौन हुआ था दोस्तों? तो विजय हुआ था बाबर। विजय हुआ था बाबर। ओके, विजय हुआ था बाबर। इसी युद्ध को ही क्या नाम दिया था बाबर ने? जिहाद कहा था। क्या कहा था? जिहाद कहा था। ओके, जैसे बाबर का कौन कौन सा युद्ध लड़ा था? बाबर सबसे पहले भीरा के साथ युद्ध लड़ता है। ओके, फिर पानीपत का युद्ध लड़ता है। पानीपत का युद्ध होता है कब? 21 अप्रैल
1526 को। फिर खानवा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध कब होता है? 17 मार्च, 17 मार्च बताया हूँ दोस्तों, 17 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, इस प्रकार आप शॉर्ट याद रख लीजिएगा। 17 मार्च से 1527 के बीच में हुआ था। फिर चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो किसके साथ हुआ था? मेदिनी राय के साथ। बाद में डिटेल्स में बताएंगे कैसे, किसके साथ क्या हुआ था 1528 में। फिर घाघरा के साथ युद्ध होता है, सॉरी मतलब घाघरा युद्ध होता है। घाघरा युद्ध किसके साथ होता है? तो बाबरे के साथ। इस प्रकार जैसे कि युद्ध है, ओके, बाबर के द्वारा लड़ा गया, जो 1529 में लड़ाया गया, 1529 में ये युद्ध हुआ था। किसके साथ? अफगानों के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? अफगान के साथ युद्ध हुआ था। ओके, और ये 1529 में ये हुआ था लड़ाई। ओके, सो अफगानों के साथ हुआ था। और इसके बारे में डिटेल्स में अगर जब अफगान घाघरा युद्ध में बताएंगे दोस्तों, तो अफगानी के बीच में कौन नेतृत्व कर रहा था, ये हम बताएंगे। ओके, तो इस प्रकार बाबर से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा से दिल्ली तक, ओके, आगरा से दिल्ली तक नहीं, आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाने वाला कौन था? तो पहले मुगल काल का राजधानी कौन था? ऐसे लाहौर भी रह चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने वाला कौन था? तो शाहजहां था। ओके, शाहजहां ने किया था। मतलब इसका राजधानी का नाम क्या रखा था? शाहजहानाबाद रखा था, जो दिल्ली में ही है। ठीक है, शाहजहानाबाद नाम रखा था दिल्ली में। और ये आकर्षक दुर्ग भी निर्माण किया था, जिसका नाम क्या है, जो आप जानते हैं, आगे बताता हूँ। शाहजहां ने क्या निर्माण किया था? आगरा से आगे बढ़ गया, गाड़ी चल करके याद कर सकते हैं। ठीक है, गाड़ी है, छुक छुक करते हुए चल गई, दिल्ली में इस्टेब्लिश किया। दिल्ली में क्या कर दिया? अपना राजधानी बनाया। ओके, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया किसने? तो शाहजहां ने क्या किया? राजधानी बनाया, जो नई दिल्ली नया राजधानी बनाया। ओके, और दिल्ली में तो ये तो हो गया, शाहजहां का बाद हो गया। अब फिर दिल्ली इसका नाम क्या दिया था? शाहजहानाबाद जो दिल्ली में बनाया था। ठीक है, नया राजधानी नाम दिया था, जो दिल्ली में ही है। ओके, दिल्ली में ही है। और एक आकर्षक दुर्ग भी का निर्माण किया था, आकर्षक दुर्ग का निर्माण किया था, ओके, आकर्षक दुर्ग का निर्माण किया था। ये शाहजहां से संबंधित हो गया। और भी अगर जैसे कि पूछता है कि, और कहेगा कि बैरम खां अगर के बारे में बात करें, बैरम खां कौन था दोस्तों? बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर का क्या था? अकबर का संरक्षक था। अकबर का क्या था? संरक्षक था। इसी के देख रेख में अकबर क्या होता? बैरम खां के नेतृत्व में, मतलब इसी के देख रेख जैसे होता है ना, नहीं उसके देख रेख में होता है, उसी प्रकार बैरम खां था, जो अकबर के मतलब बैरम खां के संरक्षण में अकबर डेवलप कर रहा था, मतलब बड़ा हो रहा था, सॉरी। ठीक है, और बैरम खां की मृत्यु कैसे होती है? तो अफगानियों ने मार देता है। मृत्यु कौन मारता है? बैरम खां की मृत्यु होती है मक्का जाते समय। ओके, कहाँ जाते समय? मक्का जाते समय होती है। 1556 से 60 तक, मतलब 60 तक रहता है, यानी 1556 से 60 तक। 1556 में अकबर राजा बनता है। ठीक है, 60 में मृत्यु हो जाती है। उसी दौरान बैरम खां भी रहता है, सेनापति रहता है। अब मक्का जाते समय इसकी मृत्यु हो जाती है।
और ये क्या कौन मारता है इसको दोस्तों? तो मुबारक खां मारता है। कौन मारता है? मुबारक खां मारता है, जो क्या होता है? अफगानी होता है। ओके, अफगानी होता है। और बेगम जो बैरम खां की जो बेगम रहती है सलीमा खां, ओके, बैरम खां की जो पत्नी रहती है जिसे बेगम कहते हैं, ठीक है, बेगम सलीमा खां से अकबर क्या करता है? शादी कर लेता है। ओके, मतलब निकाह कर लेता है, और उससे एक पुत्र होता है जिसका नाम है क्या? अब्दुल रहीम। तो बैरम खां की मृत्यु कौन करता है? अब्दुल मुबारक खां करता है, ठीक है। मारता है कौन? मतलब हत्या कर देता है। हत्या करता है कौन? हत्या कौन करता है? मुबारक खां दोस्तों, मुबारक खां। हत्या कौन करता है? मुबारक खां करता है। बैरम खां मतलब हत्या कौन किया? मुबारक खां किया। ये क्या होता है? अफगानी रहता है। क्या रहता है? अफगानी रहता है। जो बैरम अफगानी रहता है, ये मक्का जाते समय, कब? मक्का, मक्का जा रहा, मक्का जा रहा होता है, तब जाकर के क्या करता है? मुबारक खां इसको हत्या कर देता है, बैरम खां का। ओके, तब इसकी वाइफ जो होती है यानी बेगम, बेगम जो होती है सलीमा, सलीमा से ये क्या करता है दोस्तों? निकाह कर लेता है। ओके, क्या करता है? अकबर निकाह, निकाह किया। ओके, किससे? सलीमा खां से। बैरम खां की जो वाइफ रहती है उसके देहांत के बाद शादी कर लेता है। अब उसके साथ कौन? अकबर। ओके, इससे एक पुत्र होता है, इसका एक पुत्र होता है, यानी अकबर का भी पुत्र हुआ, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम होता है, इससे एक पुत्र रहता है। ओके, अगर एक सवाल अलग भी होता है, रहीम क्या है? तो रहीम एक कवि कारक भी रहता है, कभी बताऊंगा। ओके, तो इस प्रकार है अकबर से संबंधित, बैरम खां के संबंधित। अगर बैरम खां से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप इस प्रकार जवाब दे सकते हैं। ये सब ब्रीफिंग नॉलेज है। ओके, शाहजहां ने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था और दुर्ग का निर्माण किया था। ओके, और आगरा में ही क्या है? इसका ताजमहल है, किसने निर्माण किया था? शाहजहां ने किया था। मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ किया था? तो वो भी कहाँ है? दो जगह, एक दिल्ली में, एक आपका एक दिल्ली हो गया, एक आगरा हो गया। सॉरी, हाँ, एक दिल्ली हो गया, एक आगरा हो गया। दिल्ली में औरंगजेब करवाता है, तो आगरा में कौन करवाता है? शाहजहां करवाता है। इस प्रकार आपका ये क्या नाम है, मतलब मुगल काल से संबंधित, इसको तब तक आप स्क्रीनशॉट करिए।